ओ भाई, श्रद्धा कपूर ने तो स्त्री 2 में आग लगा दी, एकदम पैसा वसूल पिक्चर है। हाँ यार, कसम से क्या फाड़ू एक्टिंग की है। वैसे पास में पॉपकॉर्न हो और सामने बढ़िया सी पिक्चर चल रही हो तो देखने में डबल मजा आता है। ओह शिट, पॉपकॉर्न तो खत्म हो गया और अभी तो आधी पिक्चर बाकी, अब क्या करेंगे। जस्ट चिल बेब्स, पॉपकॉर्न ही तो खत्म हुए हैं, बट हमारी काली सौतेली बहन किस दिन काम आएगी। तभी पुराना सा सलवार कमीज पहने सिंपल सी चोटी में कमरे में किंजल आकर पूछती है, मोना रीटा, तुम दोनों बता दो डिनर में क्या खाओगे। देखो मोना, हमारी प्यारी काली बहन की उम्र कितनी लंबी है, नाम लेते ही हाजिर हो गई। किंजल, जाओ और जाके हमारे लिए पॉपकॉर्न ले आओ। पर रीटा, एक तो पहले ही डिनर के लिए इतनी देर हो चुकी है, रात के 11 बज रहे हैं। अगर इस टाइम तुम दोनों पॉपकॉर्न खाओगी तो फिर रात का डिनर किस टाइम में करोगी। ये सुनते ही दोनों गोरी सौतेली बहनें गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं। अबे ओ फटे दूध की फफूंदी सी शक्ल वाली बहन जी, तेरा काम सिर्फ हमारा ऑर्डर मानना है, ऑर्डर देना नहीं, समझी। अब जा जल्दी और पॉपकॉर्न ला। और रही बात डिनर करने की, तो वो हम अपने टाइम पर ही करेंगे, रात के 1 बजे। अब दफा हो यहाँ से, काली गुलाब जामुन। नम आंखें लिए बेचारी काली किंजल किचन में जाके पॉपकॉर्न बनाती है। किंजल की माँ गंभीर लंबी बीमारी से सालों पहले गुजर चुकी थी, इसलिए पिता देव प्रेरणा से दूसरी शादी करके ले आई, जिनसे मोना और रीटा हुई। दोनों दूध के जैसे कैप्सिकम की सब्जी, जीरा राइस, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर बनाना, ये तो रहा मेरा। मैं डिनर में वेज पुलाव खाऊंगी चिली चटनी के साथ। हमारी पिक्चर खत्म होने से पहले हमारा डिनर हमें परोसा हुआ मिल जाना चाहिए, शार्प 1 बजे। ठीक है, मिल जाएगा। किंजल जल्दी से रसोई में आकर डिनर बनाना शुरू करती है, तो वहीं दोनों सौतेली गोरी बहनें मस्ती मारकर पिक्चर देख रही थी। ऐसा करती हूँ, कढ़ाई पनीर और शाही पनीर बनाने के लिए एक ही साथ पनीर फ्राई कर लेती हूँ और बाकी सब्जियों का काटा पीटी भी कर लेती हूँ, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। देखते देखते सब्जी बनाने में रात के 12 बज जाते हैं, तो डरे लफ्जों में किंजल बोलती है, मेरे पास केवल 1 घंटा रह गया। अगर 1 घंटे में मैंने दोनों को डिनर नहीं करवाया तो वो कल की तरह ही करेंगी। नहीं नहीं, जल्दी कर किंजल। देखते देखते घड़ी की सुई 1 पर आ जाती है, लेकिन दोनों सौतेली बहनों को डिनर परोसने में किंजल को 2 मिनट लेट हो जाता है, तो दोनों अकड़ जाती हैं। तुमने हम दोनों को 2 मिनट लेट डिनर दिया है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लो खाओ खाओ, बहन के हाथ से खाने से प्यार बढ़ता है। नहीं नहीं मोना, मुझे क्षमा कर दो, कल से बिल्कुल देर नहीं होगी, मैं तुम दोनों को टाइम से डिनर करवाऊंगी। बोलते बोलते किंजल की आंखों से डर के मारे आंसू छलक पड़ते हैं। मैंने कहा खाओ। मोना भाप निकलता खाना उसे खिला देती है। खाना काफी ज्यादा गर्म होने की वजह से बेचारी किंजल का मुंह जल जाता है। फिर मोना रीटा डिनर करते करते रात के 1 से 2 बजा देती हैं। किंजल झूठी प्लेट उठाकर किचन में आ जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी है, अपने घर में मैं नौकरानी हूँ। रोते रोते वो किचन में ही चटाई डालकर सो जाती है। तभी सुबह के 5 बजते माँ प्रेरणा किचन में धमक पड़ती है और लात मारकर जगाती है। अरे वो काली कलूटन, चलो जल्दी से। लेकिन जब किंजल नहीं जागती तो मोना रीटा भरी बाल्टी का पानी डाल देती है, जिससे वो घबरा कर उठ जाती है। हे भगवान जी, ये मुझ पर पानी किसने डाला? ये शुभ काम हमने किया है। मोना रीटा, ये क्या बदसलूकी है, किसी सोते हुए इंसान के साथ इस तरह से पेश आना, जबकि तुम दोनों ने देखा था कि रात को मैंने तुम दोनों को 1 बजे डिनर करवाया था। उसके बाद सोते सोते मुझे 2-3 बज गए थे। ये सुनते ही प्रेरणा अपनी गोरी सुंदर बेटियों की साइड लेते हुए बोलती है, अरे ओ कोयला खदान, में देख रही हूँ कि तेरी ये कैची जैसी काली जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उठ और नाश्ता बना, समझ गई? जी माँ। आधी अधूरी नींद में ही बेचारी किंजल उन्हें नाश्ता करवाती है और फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी पिता देव घर लौट आता है, तो दोनों सौतेली बहनों की शक्लें बन जाती हैं। आगे पिताजी, अब शुरू हो जाएगा दोनों बाप बेटी का मेलो ड्रामा। किंजल बेटी, तू क्यों पोछा लगा रही है? काम वाली नहीं आई है क्या? वो पापा। तभी बात काटती हुई प्रेरणा बीच में बोलती है, अरे देव जी, वो आज ना तुलसी की तबीयत ढीली हो गई थी, इसलिए आई नहीं। मैंने तो बोला था किंजल को कि मैं कर लूंगी, ला दे मेरी बच्ची, तू नाश्ता कर। वैसे आप ऐसे अचानक से कैसे आ गए? कोई खबर भी नहीं दी, ना कोई फोन कॉल किया। वो 1-2 दिन की छुट्टियां मिली थी, इसलिए चला आया किंजल को देखने। पापा, आपको तो किंजल दीदी के अलावा हम दोनों दिखते नहीं, थोड़ा प्यार हमें भी दे दीजिए, आफ्टर ऑल हम आपकी बेटी हैं। हाँ जानता हूँ। देव अक्सर काम के सिलसिले में महीने महीने बाहर रहता था, इसलिए उसे इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी दोनों सौतेली बेटियों ने किंजल को नौकर बनाकर रखा था। वो हर महीने खाना बनाने वाली और 3 टाइम के बर्तन मांजने वाली के पैसे भिजवाता, जिसे प्रेरणा बेटियों में उड़ा देती थी। लगभग 2 दिन बाद देव वापस लौट गया और फिर से सब वही शुरू हो गया। इसी तरह दिन गुजरने लगे और अब किंजल के कॉलेज के फाइनल वर्ष की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वो अपनी दोनों सौतेली बहनों के पास आकर बोलती है, मोना रीटा, आज से तुम दोनों डिनर 9-10 बजे तक कर लेना प्लीज। तो आंखें चढ़ाकर दोनों ने ठाए से कहा, मगर वो क्यों भला? क्योंकि कल से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है, तो मुझको पढ़ाई भी करना है। क्यों रे जली भरते की शक्ल वाली, तुझे क्या लगता है कि तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? बेलिनी, तुझे रोटियां आई हैं। हम अपना रूटीन नहीं बदलेंगे, हम रात के 1 बजे डिनर करती थी और 1 बजे ही करेंगे, समझ गई? दोनों का फैसला सुनकर मायूस मन से किंजल उन्हें 1 बजे रात में डिनर करवाती है और बाकी टाइम घर के कामों में उलझ कर रह जाती थी। एक दिन जब वो रात के डिनर के लिए दोनों से पूछने आती है, तो दोनों शॉर्ट सा गाउन पहने मेकअप में लगी पड़ी थी। मोना रीटा, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज हम दोनों पार्टी करने जा रही हैं। अच्छा, तो फिर तुम दोनों खाना तो वहीं से खाकर आओगी ना? तो फिर मैं रात का डिनर रहने देती हूँ। अच्छा जी, क्यों रही काली भैंसिया, तुझे क्या लगता है हम तुझे आराम फरमाने देंगे? चुपचाप से हमारा डिनर बनाकर तैयार रखना। आज डिनर में हम आलू गोभी, मिक्स वेज, लच्छा पराठा खाएंगी। जानबूझकर दोनों लंबी चौड़ी लिस्ट देती हैं। तभी वो मायूसी से बोलती है, इतना खाना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा डिनर के हिसाब से? कुछ ज्यादा नहीं होगा तो बना देना बस।
दोनों ऑर्डर झाड़ कर चली जाती हैं। किंजल सारा डिनर तैयार कर देती है, लेकिन दोनों बहनें पार्टी में से फुल पेट खा पी कर आती हैं, जिस वजह से रात का डिनर नहीं खाती। इसलिए अगले दिन खाना बच जाता है तो प्रेरणा किंजल पर आग बबूला हो जाती है। किंजल, अरे ओ काली भैंसिया कहाँ है? किंजल डरते हुए प्रेरणा के आगे हाजिर होती है। जी माँ, बुलाया आपने? क्यों ये सब क्या है? रात को क्या पूरे मोहल्ले को दावत करवानी थी? कितना खाना बनाया था जो सारा बच गया? ये भरे पतीले के पुलाव, पता है ये चावल कितने महंगे आते हैं, और तू मजे से बना बना कर फेंक रही है। माँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मोना और रीटा ने कहा था बनाने को, और दोनों कल बाहर से ही खाकर आई थी तो डिनर नहीं किया। ये सुनकर दोनों सौतेली बहन शाते तरीके से सारी बात उस बेचारी पर ही थोप देती हैं। ओ, कितनी झूठी और मक्कार है ये। माँ कसम से हमने तो बोला भी नहीं था डिनर बनाने को, अपने मन से बनाया। ये सुनकर प्रेरणा किंजल को बहुत पीटती है। माँ, मत मारो ना माँ। बहुत चर्बी बढ़ गई है तुझको शाही पकवान खाकर। आज से तेरा खाना बंद, अब केवल तुझको सूखी रोटी मिलेगी बस। इस तरह गलती न होने के बाद भी अब किंजल सारा दिन किसी कोल्हू के बैल की तरह काम करती और दोनों सौतेली बहनों को उनके मन मुताबिक रात के 1 बजे डिनर करवाती, जिससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। अरे ओ बहन जी, ये कैसी काली दाल बनाई है तूने, अपनी सूरत के जैसी। अब कौन खाएगा इसको? सब्जी भी एकदम बीमारों वाली बनाई है। रुक जा तू। गुस्से में मोना उसके बाल पकड़ लेती है, जिससे वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वहीं दोनों सौतेली बहनों की आंत सूखी जा रही थी। देखिए, इनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। इन्होंने काफी दिन से सही ढंग से खाया पिया नहीं है और इन्हें नींद की भी शिकायत है। इनको भरपूर नींद और अच्छे खान पान की जरूरत है। तभी किंजल को होश आ जाता है। दोनों बहनों को पसीने छूटने लगते हैं। अब तो ये पिताजी के आगे सब बोल देगी, हमारी वाट लगा देगी कि हम इससे रात के 1 बजे डिनर बनवाते हैं। लेकिन किंजल कुछ भी नहीं बोलती, जिससे दोनों घमंडी बहनों का स्वभाव बदल जाता है और वो रोते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी किंजल, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम्हें आधी आधी रात को डिनर बनवाने के लिए मजबूर किया। किंजल दोनों को माफ कर देती है और अंत में दोनों बहनें उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। साथ ही उनकी बुरी लत जो रात के 1 बजे डिनर करने की थी वो भी खत्म हो जाती है। तो देखा दर्शकों आपने, अच्छे स्वभाव से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी की काली बहन ने अपने अच्छे स्वभाव से अपनी दोनों खूबसूरत घमंडी बहनों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से रात का डिनर करने का सही टाइम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ये भी बताइए।